इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि यूके में कुछ भयानक होने वाला है। यूनाइटेड किंगडम में सिविल वॉर छिड़ने वाली है और आज मेरी बात सच साबित हो रही है। यूनाइटेड किंगडम जल रहा है। यूके के एक दो नहीं 10 से ज्यादा शहरों में दंगों की आग लगी हुई है। पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो जलाई जा रही हैं। पुलिस निशाने पर है। पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड किंगडम में हर कुछ महीने में इस तरह के दंगे हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं, हर जगह बवाल है, फसाद है। लगभग 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन ये दंगा, ये हिंसा कंट्रोल में नहीं आ रही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यूनाइटेड किंगडम में ये दंगा क्यों भड़का, क्यों यूके के लोगों ने माइग्रेंट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और सबसे बड़ी बात कि वो कौन लोग हैं जो इस दंगे में तलवार और चाकू लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। यूनाइटेड किंगडम के दंगों ने दुनिया को दहला दिया है। पिछले 2-3 दिन में यूके में हुआ दंगा पिछले 13 सालों में हुए दंगों में सबसे भयानक माना जा रहा है। कत्ल की वारदात से शुरू हुआ प्रोटेस्ट देश के कई शहरों में दंगों की शक्ल में फैल चुका है। ब्रिटेन के एक दो नहीं 19 शहर दंगों की आग में जल रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ने दंगा करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन इस चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा। यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये तस्वीरें यूनाइटेड किंगडम की हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैं लगातार यूरोप के कई देशों में ऐसे ही सिचुएशन की वार्निंग देता आया हूं, क्योंकि मैं ये देख और समझ रहा था कि यूके समेत यूरोप के कई देशों ने जो इलीगल माइग्रेशन पर पॉलिसी अपनाई है, वो पॉलिसी बहुत खतरनाक है। आज जो हालात यूके के हैं वो उसके अपने बनाए हुए हैं। पिछले 7 दिनों से यूनाइटेड किंगडम में प्रोटेस्ट चल रहा है। कई शहरों में यह हिंसा और दंगों में तब्दील हो चुका है। तो जो मैं देख और समझ पा रहा था, क्या वो ब्रिटेन की सरकारें, सिक्योरिटी एजेंसीज और पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे थे? मैं जिस खतरे की बात लगातार कर रहा था उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अभी हो रही इस हिंसा की शुरुआत जो है वो कैसे हुई। 29 जुलाई को ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक डांस और योगा क्लास थी। इसमें छोटे छोटे बच्चे हिस्सा ले रहे थे। बच्चों की ये मस्ती भरी क्लास कुछ ही देर में खौफनाक मंजर में बदल गई। इस क्लास में किसी ने एक नहीं कई बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 2 वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हमलावर से बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। तीसरी बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मासूम बच्चों के कत्ल से ब्रिटेन के लोग भड़क उठे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोप में 17 साल के एक लड़के को अरेस्ट किया। उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया था। कोर्ट से स्पेशल परमिशन के बाद यूके गवर्नमेंट ने हमलावर की पहचान का खुलासा कर दिया। हमलावर का नाम एलेक्स रुडाकोबाना है। एलेक्स का जन्म तो वेल्स में ही हुआ है, लेकिन उसके माँ बाप रवांडा के रहने वाले हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टेप ने लोगों को और भड़का दिया। अब लोग माइग्रेंट्स के खिलाफ उग्र हो उठे। रोदरहैम और टैमवर टाउन में उन होटलों पर प्रदर्शनकारियों ने दावा बोल दिया जहां माइग्रेंट्स को रखा गया है। होटल में आग लगा दी गई, जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी होटल पर हो रहे अटैक को रोकने में नाकाम साबित हुआ और भी कई जगह माइग्रेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। माइग्रेंट्स के होटल पर हुए हमलों के बाद प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर हालात को सख्ती से कंट्रोल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने दंगा फैलाने के लिए फार राइट ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि दंगा करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organised, violent thuggery, and it has no place
on our streets or online. Right now, there are attacks happening on a hotel in Rotherham. Marauding gangs intent on law breaking, or worse. Windows smashed, fire set ablaze, residents and staff in absolute fear. There is no justification, none, for taking this action, and all right-minded people should be condemning this sort of violence. People in this country have a right to be safe, and yet we've seen Muslim communities targeted, attacks on mosques, other minority communities singled out, Nazi salutes in the street, attacks on the police, wanton violence alongside racist rhetoric. So no, I won't shy away from calling it what it is, far-right thuggery. लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन में हिंसा नहीं रुकी। वीकेंड पर यह हिंसा और भड़क उठी। शुक्रवार को यह हिंसा नए इलाकों में फैल गई। संडरलैंड, ब्लैकबर्न में दंगे भड़के थे। इसके बाद शनिवार को बेलफास्ट, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, हल, लिवरपूल, लिसेस्टर, लीड्स, स्टॉक, नॉटिंघम, ब्लैकपूल और पोर्ट्समाउथ में भी दंगे भड़क उठे। रविवार को रोदरहैम, मिडिल्सब्रा, एडलशॉट, बोल्टन, बेमाउथ और टैमवर्थ भी हिंसा की आग में जल उठे। यानी सरकार के ऐलान के बाद भी ब्रिटेन में हिंसा नहीं रुकी। क्यों? उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम ने इस हिंसा के पीछे देश के फार राइट ग्रुप्स का हाथ बताया था। लेकिन हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। हकीकत यह है कि इन दंगों में एक और कम्युनिटी इन्वॉल्व है और वो बेहद खतरनाक तरीके से इन्वॉल्व है। सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए लोगों का हुजूम ब्रिटेन के कई शहरों में घूम रहा है और नारे क्या लग रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सुना आपने? सवाल उठता है कि क्या ये ब्रिटेन के फार राइट ग्रुप्स के लोग हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जो दुनिया भर के अलग अलग मुस्लिम देशों से ब्रिटेन में आकर बस गए हैं। कई जगह सैकड़ों माइग्रेंट्स मुस्लिमों ने भी जमकर दंगा भड़काया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो यहां तक आई कि कई जगह इन माइग्रेंट्स मुस्लिमों ने भी दंगे किए हैं। लेकिन क्या यह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और वहां की गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा होगा, लेकिन तुष्टीकरण की नीति की वजह से कीर स्टार्मर ने आंखें बंद की हुई हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कई जगह जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। डेमियन रियू एक फ्रेंच पॉलिटिशियन है। डेमियन रियू ने ब्रिटेन के दंगों का एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें कई मुस्लिम लाठी डंडों से एक ब्रिटिश पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक गैंग के इस हमले को कोई भी मीडिया ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। लेकिन दंगों में एक पक्ष का नाम लेना या एक पक्ष पर कार्रवाई करना सरकार को और भारी पड़ गया। हुआ ये कि मुस्लिम दंगाइयों का इनडायरेक्टली सपोर्ट करने पर कई मस्जिद और मुस्लिम इलाके भी दंगों की चपेट में आने लगे। सड़कों पर खुलेआम मारपीट और चाकूबाजी की घटनाएं तेज हो चुकी हैं। मस्जिदों की घेराबंदी की जा रही है। असल में ब्रिटेन के लोग अब इन इलीगल इमिग्रेंट्स से तंग आ चुके हैं, एकदम परेशान हो चुके हैं। पहले ही अवैध घुसपैठिए ब्रिटेन के मूल लोगों का हक मार रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने ब्रिटेन में शरिया लॉ लगाने को लेकर खूब उत्पात मचाया। ये ब्रिटेन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपने अभी देखा ना कैसे पाकिस्तानी ब्रिटिश मौलाना अंजुम चौधरी को आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने, उसे ऑपरेट करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सैकड़ों मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें ये मुस्लिम माइग्रेंट्स ब्रिटेन की छोटी छोटी बच्चियों को फंसाने की, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते वक्त पकड़े गए। और इन्हीं सब का नतीजा है कि ब्रिटेन के लोगों के जहन में धीरे धीरे न केवल माइग्रेंट्स बल्कि खास तौर पर मुस्लिम माइग्रेंट्स के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही। और ये सब कुछ कोई दबी छिपी बात नहीं, ये सबके सामने था। लेकिन ब्रिटेन तब भी वही कर रहा था जो आज कर रहा है। तब भी इलीगल माइग्रेंट्स और मुस्लिमों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया गया, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई। और आज भी कीर स्टार्मर की गवर्नमेंट ब्रिटेन में हो रहे इन दंगों में केवल ब्रिटेन के राइट विंग को जिम्मेदार बताकर वायलेंट मुस्लिम ग्रुप्स को क्लीन चिट दे रही है, जो ब्रिटेन के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।